हेलो साथियों, आप सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और सबको होली एडवांस में हैप्पी होली। होली अर्थात पवित्रता, है ना। पवित्रता माने मन की शुद्धि होना, विचारों की शुद्धि होना, खान पान में शुद्धि होना, अपने जीवन में सादगीपना आना, ये पवित्रता होती है ना। जिससे हमारे जीवन जीना बहुत ही आसान हो जाता है और समस्याएं भी हमारे जीवन से लगभग ध्रुवंतर हो जाता है, यानी बाहर हो जाता है। साथियों, आज ही होली जलाएंगे रात को, है ना। और कल का दिन ग्रहण होने के कारण कल होली नहीं मनाएंगे, तो परसों है 4 तारीख को। तो आप सबको हैप्पी होली एक बार और, है ना। होली जलाने का मतलब है बुराई का अंत। जब हिरण्यकश्यप अपने आप को, जो आसुरी संप्रदाय के होते हैं, वो अपने आप को भगवान मानते हैं और वो चाहते हैं कि मेरा ही पूजा हो साम्राज्य में। तो उनकी जो पत्नी होती है वो आती है, वो दैवी संप्रदाय की होती है, भगवान विष्णु को मानने वाली होती है। और उनकी ये भक्ति उनको देखी नहीं जाती। उनका मानना होता है हिरण्यकश्यप का कि मेरा भक्ति करे, मेरा पूजा पाठ करे, लेकिन उनकी पत्नी जो है नहीं करती हैं ऐसा। और इस तरह से जब गर्भधारण करती हैं तो जैसे एक माँ जो होती है गर्भधारण करती है, तो माँ की मनोस्थिति जैसी होती है वो 9 महीने, वैसी स्थिति बच्चे की स्थिति होती है जब बच्चे जन्म लेते हैं, तो है ना। तो इस प्रकार से उनकी जो वाइफ है, वो पत्नी हिरण्यकश्यप की पत्नी जी, वो तो सारा दिन पूरे 9th महीने का आजीवन अपना विष्णु भगवान को मानने वाली विष्णु प्रिया थी। तो उस प्रकार से प्रहलाद, उनका बच्चा जन्म हुआ, तो उनका मतलब ध्यान, जो भक्ति है वो किस पर था, भगवान विष्णु पर था। और इस प्रकार से वो भी बच्चा भी, प्रहलाद भी, यानी कि हिरण्यकश्यप के पुत्र जो है, भगवान विष्णु को मानते थे और उन्हीं की भक्ति में, उन्हीं की याद में लीन रहते थे। लेकिन उनके पिता का मानना था कि मेरा पूजा पाठ हो, मेरा भक्ति हो। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, तो अपने संतान को ही वो बहुत सारे दंड देते हैं, है ना। तो वो हर जगह, हर कठिनाइयों में भगवान उसके साथ होते हैं। और इसी प्रकार फिर लास्ट में सब कुछ आजमा के देख सकते हैं, जैसे कि ऊंची पहाड़ी से फेंकना हो और गरम तेल में उसको डालने के लिए हो। ये बहुत सारी ऐसे परेशानियां उसको देकर थक जाती हैं, तब जाके आग में जलाने की सोचते हैं। तो आग में जलाने के लिए उसको बैठाने के लिए कोई होना चाहिए, बच्चा है तो उनकी जो हिरण्यकश्यप की बहन है होलिका, उनको वरदान मिला रहता है भगवान से कि वो आग में नहीं जलेंगी, है ना। तो होलिका जो होती है हिरण्यकश्यप की बहनी, यानी कि प्रहलाद की बुआ, उसको लेकर लकड़ियों के लट्ठे के ऊपर बैठती हैं और आग जलाती हैं। तो क्योंकि भगवान भी वरदान देते हैं, तो उसको अच्छी चीज़ों के यूज के लिए देते हैं ना। तो होलिका तो उनकी भगवान के भक्त को मानने के लिए, जलाने के लिए बैठती हैं। तो इस प्रकार से वो बुराई का काम कर रही है, अच्छाई का काम नहीं कर रही है। तो इसलिए उस आग में होलिका जल जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार होता है कि बुराई पर अच्छाई का जीत होता है। ठीक साथियों, तो हर साल हम होली मनाते हैं। तो होली मना पवित्रता का त्यौहार होता है ना। अपने मन, विचार, कर्म, वाणी सब में पवित्रता लाइए, यानी कि शुद्धता लाइए, है ना। तो यही सच्ची होली कहलाएगी। और क्या कहते हैं कि मतलब अपने आप में अच्छाइयों का, गुणों का धारण करना ही भगवान को मानना है ना। ऐसा नहीं है कि कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तभी भगवान के भक्त हो। अपने अंदर भी अच्छे गुणों का धारण करना भी भगवान के भक्त हैं। हर धर्म के लोग, चाहे माध्यम अनेक हो, लेकिन वही भगवान को मानते हैं, अच्छाई का मुहूर्त जो होती है ना। तो इस प्रकार आप सबको फिर से एक बार और हैप्पी होली की बहुत सारी बधाइयाँ, है ना। और साथियों, होली के पहले कहते हैं बुरा ना मानो होली है। तो हमारे जो कहीं न कहीं लड़ाई झगड़ा के थ्रू, हम कभी कभी निगेटिविटी के थ्रू किसी से दुश्मनी ले लेते हैं। तो इस दिन होली जलाने से पहले सभी झगड़ा है, किसी से दुश्मनी है, उन सबको अंत करते हैं और गले मिलते हैं, है ना।
होली जलाने के बाद गले मिलते हैं, उसके पहले सभी बुराइयों का अंत करते हैं, है ना। तो और माफ़ कर देने से सामने वाला व्यक्ति के अंदर भी जो भी नफरत होती है, द्वेष, ईर्ष्या होती है, क्रोध होती है, वो भी शांत हो जाती है। तो इस प्रकार मतलब क्षमा करने वाला भी बहुत बड़ा महान होता है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जिसमें सहनशीलता हो, है ना। तो सहनशीलता की मूर्त होती है, और जिसमें सहनशीलता है उसको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। सक्सेसफुल इंसान ही महान इंसान होता है। तो साथियों, अब चलती हूँ। तो ये रहा मेरा होली का संदेश। आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ अच्छी बातें हो तो कमेंट पर ज़रूर मेंशन करें, ताकि सबको पता चले होली का मतलब। आप सबका दिन शुभ हो।